So Hare Krishna Mataji and Prabhuji, Dandavat Pranam. So thank you very much for joining this session. तो ये जो गीता साधक सेशन है हिंदी का, वो लगभग एक महीने से नहीं हो रहा है। तो हरे कोई कृष्ण है? प्रभु जी। हरे बहुत कृष्ण। दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं प्रभु जी। यार थैंक यू माता हाँ जी। सो जी। एक्चुअली बहुत दिनों से ये क्लास हम कर नहीं पा रहे क्योंकि बीच में SGR एडवांस कोर्स आया था। तो हमारे पास टीचर्स की कमी है, तो एक ही टीचर को अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। और और जपा सेशन में भी नहीं आ रहे हैं ना प्रभु जी आप? हाँ, जपा सेशन में भी हाँ। नहीं आ रहा हूँ क्योंकि वो क्लासेस करता हूँ तो बहुत लेट हो जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ। या तो तो बस समहाउ बहुत दिन हो हुए नहीं पाया दर्शन वैसे। में। या सो अभी जो है कि कल होने वाली थी ये क्लास सैटरडे को, लेकिन कल राधाष्टमी है तो मैं शादनगर जा रहा हूँ, और ऊपर से कल शाम को एक और अलग प्रोग्राम है, कहीं और जाना है। तो सोचा कल भी क्लास नहीं होगा तो एक हफ्ता फिर से नहीं होगा, तो इसलिए सोचा कि इसको फ्राइडे प्रीपोन करते हैं, राइट। तो थैंक यू पता है प्रभु जी। कि सारे लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी अब जो मेरे से हो सकता है वो करने का प्रयास किया मैंने। तो आज क्या करेंगे हम? आज कल राधाष्टमी है तो डेफिनेटली आप कहीं पे भी इस्कॉन में जाओगे, आपके नज़दीक इस्कॉन में जाओगे तो राधाष्टमी का जो कथा है वो आपको सुनने को मिलेगा, श्रीमती राधा रानी के बारे में। तो मैंने सोचा कि शायद आप कल जाओगे किसी टेम्पल पे तो वहाँ पे भी सुन सकते हो, लेकिन उससे पहले भी अगर कुछ चीज़ें हम श्रीमती राधा रानी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, कि एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने सोचा मुझे वही बताना चाहिए जो मैं समझ सकता हूँ, और श्रीमती राधा रानी के बारे में बताना मतलब एक तो बहुत ही हैसियत के बाहर वाली चीज़ है, मतलब राइट। तो क्योंकि एक तो इतनी गोपनीय लीलाएं होती हैं, इतना गोपनीय तत्व होता है, इतना गुह्य होता है कि वो एक्चुअली समझना बहुत मुश्किल है और किसी और को समझाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन सोचा कि चलो जो कुछ भी मैं सुना हूँ, राइट, जो कुछ भी थोड़ा पढ़ा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बता के हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि श्रीमती राधा रानी कौन है, और उनसे हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, उनका क्या स्थान है, राइट। तो इसके बारे में थोड़े से कोई चीज़ जो भी मुझे जितना तक आता है, जितना याद है उतना मैं बताने का प्रयास करूंगा। बट आप कल कभी भी मतलब किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए जहाँ पे आप नज़दीकी हैं, और आप पक्का वो क्लास अटेंड कीजिए और दर्शन कीजिए, तो बहुत अच्छा, बहुत ही शुभ दिन है वो। तो एक तरीके से देखा जाए तो जन्माष्टमी कैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही राधाष्टमी, और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि राधाष्टमी इज वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। सो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जनरली देखा जाए तो बहुत सारे तत्व होते हैं। तो जीव तत्व होता है जो हम सब है, राइट। और एक है भगवान का जो है विष्णु तत्व, ओके। और भगवान शिव जी जो हैं, राइट, उनको होता है शंभु तत्व। और भगवान के दो शक्तियां होती हैं, एक्चुअली एक ही शक्तियां होती हैं लेकिन उसके दो पहलू होते हैं। तो एक को अंतरंगिक शक्ति बोलते हैं और एक को बहिरंग शक्ति बोलते हैं। तो बहिरंग शक्ति जो है वो दुर्गा देवी है, या फिर पार्वती, या फिर सती, राइट, या फिर काली। और दूसरा जो है अंतरंगिक शक्ति, राइट, उसमें आते हैं श्रीमती राधा रानी। तो उसको लादिनी शक्ति भी बोलते हैं, और उसका एक और पहलू भी है योगमाया शक्ति जो सुभद्रा देवी है। तो ये जो लादिनी शक्ति है, राइट, सो ये श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी से ही हमें एक्चुअली भक्ति मिलती है। मतलब हम कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच कर नहीं सकते। हम किसके थ्रू अप्रोच करते हैं? किसके थ्रू करते हैं? राधा रानी के थ्रू। श्रीमती राधा रानी, राइट। तो आपने कभी अर्च विग्रहों को देखा होगा, राइट। तो कृष्ण क्या करते रहते हैं? जब आप अर्च विग्रहों का दर्शन करते हैं ना, तो कृष्ण क्या करते रहते हैं? वो तो बांसुरी बजाते हैं। वो बांसुरी बजाते रहते हैं, राइट। लेकिन श्रीमती राधा रानी कैसी खड़ी होती है? वो आशीर्वाद देते हैं ना। हाँ, राइट। तो एक्चुअली हमें आशीर्वाद या फिर हमें भक्ति या कृपा किससे मिल रही है? राधा रानी से, श्रीमती राधा रानी से। श्रीमती राधा रानी से, राइट। अगर श्रीमती राधा रानी ने रिकमेंड कर दिया कि देखो ये जीव ना बहुत ही अच्छा है, इसको हमें भक्ति देनी चाहिए, राइट, तो कृष्ण अप्रूव कर देंगे, राइट। तो हम अगर पर्सनली डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच करेंगे ना, तो एक तो इम्पॉसिबल है, और वो होने वाला तो है नहीं, राइट। लेकिन अगर श्रीमती राधा रानी के पास हम गए, राइट, तो वो इतनी कृपालु है कि वो थोड़ा सा भी हमें अच्छा गुण देख ले, राइट, थोड़ा सा भी भक्ति करने लायक हमको समझ ले, तो हमें वो
भक्ति दे देती हैं, राइट। तो हम देखते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे पिता थोड़े से कठोर होते हैं लेकिन माता कैसी होती है? बहुत ही नरम दिल की होती है। हाँ, राइट। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो हमारी मदर है, राइट। और कृष्ण हमारे फादर हैं। तो फिर एक्चुअल में क्या होता है कि हमें उतनी एक्चुअली हमारी क्या बोलते हैं, हमारी क्षमता नहीं है और हमारी इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन श्रीमती राधा रानी की अगर कृपा मिल गई तो क्या हो जाता है, हमें कृष्ण की कृपा मिल सकती है, हमें भक्ति मिल सकती है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी का पोजीशन इतना हाई होता है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे। एक तो कृष्ण को समझना ही मुश्किल है, राइट। और ऊपर से श्रीमती राधा रानी तो इतने हाई लेवल पे है कि कृष्ण स्वयं नहीं जानते कि श्रीमती राधा रानी को, यानी ऐसा कहा जाता है कि भगवान सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन उनको एक चीज पता नहीं है श्रीमती राधा रानी के बारे में, राइट। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन श्रीमती राधा रानी के बारे में संपूर्ण तरीके से नहीं जानते हैं। एक्चुअली वो इतना नहीं जानते हैं कि उनको जानने के लिए वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं, राइट। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। सो कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर भक्त के अवतार में आते हैं और हमें हरे कृष्णा महामंत्र देते हैं और भक्ति का बहुत प्रचार करते हैं। तो एक्चुअली भगवान जब अवतरित होते हैं तो बहुत सारे कारण होते हैं, और उसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर बात किया जाए तो एक सबसे मुख्य कारण ये है कि वो जानना चाहते थे कि एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का भाव कैसा होता है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं, राइट, तो अगर वो हमसे वापस प्रेम करते हैं, हमसे आदान प्रदान करते हैं, तो प्रेम कंटिन्यू रखना इजी है कि टफ है? इजी है, राइट। हम प्रेम कर रहे हैं, उधर से प्रेम हाँ। मिल रहा है, इजी है, राइट। मान लो अगर हम प्रेम दे रहे हैं लेकिन वापस प्रेम नहीं आ रहा है, मतलब सामने वाले से प्रेम नहीं मिल रहा है, तो मुश्किल है कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल तो है। राइट, प्रेम को कंटिन्यू रखना मुश्किल है। लेकिन मान लो बंदा हमें प्रेम तो दे नहीं रहा है लेकिन हमें रिजेक्ट कर रहा है, मतलब हमारा तिरस्कार कर रहा है, तो मुश्किल होगा कि नहीं होगा? देखो, एक तो है कि आप प्रेम कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति भी आपको प्रेम दे रहा है, राइट, गुड, चल रहा है। दूसरा क्या है, आप प्रेम दे रहे हो लेकिन ये एक्चुअली प्रेम वापसी में नहीं दे रहा है, लेकिन ये तिरस्कार भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये भी मुश्किल है। लेकिन तीसरा क्या है कि आप प्रेम दे रहे हो लेकिन ये व्यक्ति आपको तिरस्कार कर रहा है, राइट, तो ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उससे भी मुश्किल ये है कि आप किसी से प्रेम करते हो, वो व्यक्ति आपको प्रेम तो दे नहीं रहा है, आपका तिरस्कार भी कर रहा है और वो किसी और के साथ प्रेम कर रहा है। तो कैसा है, मुश्किल होगा कि नहीं होगा? आंखें बड़ी हो गई प्रभु जी। हाँ, हाँ, ऐसे करके बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है, राइट। तो वैसे टाइम पे कोई प्रेम कर सकता है क्या, मतलब प्रेम चालू कंटिन्यू रख सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बाकी लोगों को क्या लगता है, नहीं मतलब रख आप सकते। किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, वो आपका तिरस्कार करता है, वो किसी और से प्रेम करता है, तब भी आप उससे प्रेम कर सकते हो क्या? नो, उससे दूरी बनाएंगे, बट एज यू नो योर हार्ट, यू एक्सेप्ट योर हार्ट एंड लाइक यू मे कंटिन्यू स्टार्टेड लविंग और लाइक भूलने के बारे में सोच सकते। या तो एक्चुअल में ये हम सोच ही नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि इतना स्पेस हमारे पास होता ही नहीं है। एक्चुअली हम सब प्रेम के भूखे होते हैं, राइट, हम सबको प्रेम चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलते हुए भी प्रेम देने के लिए हमारे पास इतना स्टॉक होता ही नहीं है, राइट। तो हम जनरली क्या करते हैं, कोई हमसे प्रेम नहीं करता है तो हम उससे दूर हो जाते हैं, उसे भूल जाते हैं और किसी और से प्रेम करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का या फिर गोपियों का भाव कैसे रहता है कि कृष्ण हमसे प्रेम करे ना करे, हमें वो दर्शन दे ना दे, हमारे साथ वो रहे ना रहे, हमें छोड़ के किसी और से प्रेम करे भी तो भी वो हमारे लिए प्रिय हमेशा रहेंगे, राइट। एक श्लोक आता है श्री शिक्षाष्टकम में, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः।
तो आपको छोड़ के हमारे कोई और प्राणनाथ हो ही नहीं सकते, आपको जो करना है वो कर लो। राइट। तो ये एक्चुअली सबसे जो एक्सटैटिक, मतलब इतना जो हाई लेवल का प्रेम है वो गोपियों का होता है, और उसमें भी हाई लेवल किसका होता है, श्रीमती राधा रानी का होता है। तो एक्चुअली कृष्ण समझना चाहते हैं कि एक्चुअली मुझ में ऐसा क्या है और श्रीमती राधा रानी के पास ऐसा क्या है कि मैं उनको रिजेक्ट करने के बाद, उनसे दूर रहने के बाद भी वो मुझसे प्रेम करना नहीं कम कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम देखते हैं ब्रजवासी को, जब आई थिंक कृष्ण 10-11 साल की उम्र में अक्रूरा आके उन्हें ले जाते हैं, राइट। कंस बुलाता है कृष्ण और बलराम को, तो फिर वो अक्रूरा आके कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके जाता है वृंदावन से। तो उस टाइम पे कोई उन्हें जाने नहीं देता है, राइट। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि मैं आऊंगा तो मुझे जाने दीजिए, मैं बस गया और जल्दी से मैं आ जाऊंगा। लेकिन बहुत टाइम लग जाता है वहां पे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो विरह भाव होता है, मतलब कृष्ण से दूर रहकर, राइट, जो रहना पड़ता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब उनको तो ऐसा लगता था कि इससे अच्छा है कि हम प्राण त्याग दे अपने, राइट। अभी हम इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मान लो अगर आपके घर में कोई आपका पोता है या फिर आपका बेटा है, राइट, बहुत छोटा है, बहुत प्यारा है, उससे आपको बहुत अटैचमेंट है, वो अगर आपको छोड़ के थोड़ा सा दूर चला जाता है, तो आपको सेपरेशन वाली फीलिंग होती है कि नहीं होती है? यस। होती है। तो मान लो अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हम भौतिक जगत में हैं, हमें थोड़ा तो भौतिकता तो है ही, शुद्ध प्रेम तो हम किसी से करते नहीं है वैसे, राइट। उस स्तर पे भी हमको अगर किसी के साथ इतना अटैचमेंट हो सकता है, तो निस्वार्थ भाव पर भगवान के साथ संग में रह चुके हैं, वो अगर भगवान से दूर होते हैं, राइट, तो उनका विरह भाव हम तो सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे उनको लगता है कि प्राण त्यागना ही बेटर है, लेकिन फिर भी वो अपने प्राण नहीं त्यागते। क्यों नहीं त्यागते, कोई बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। इसलिए नहीं त्याग सकता प्रभु कि अगर कभी वापस आएंगे तो फिर नहीं मिलेंगे तो और तकलीफ हो जाएगा उनको। एग्जैक्टली exactly, हरी हरी बोल। तो हरि बोल। एक्चुअली वो सोचते हैं कि कृष्ण ने बोला था कि मैं वापस आऊंगा, और अगर हमने प्राण त्याग दिए और कृष्ण वापस आए तो उनकी सेवा करने के लिए कौन रहेगा, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी को वो जो सिचुएशन था कृष्ण से दूर होने का, वो ऐसा था कि एक्चुअली जब एक पिंजरे में पक्षी को रख दिया जाए, और वहां वो जहाँ पे रखा हुआ है वहां पे सब कुछ गोल, यानी उसकी चारों ओर अगर आग लग जाती है, तो वो पंछी क्या करने का ट्राई करता है, वो पिंजरे से बाहर निकलकर जाने का प्रयत्न करते रहता है। क्योंकि आग लगी है, अगर वो कुछ प्रयास नहीं करेगा पिंजरे से बाहर आने का, तो क्या हो जाएगा, वो वहीं पे जल सकता है। लेकिन एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का जो देह था, वो विरह भाव में इतना जल रहा था कि वो प्राण उसके निकल जाए, इतना उसका चल रहा था विरह भाव। लेकिन वो क्या बोलती हैं कि एक्चुअली कृष्णा, तुमने उस दरवाजा जो है ना उस पिंजरे का, उसका तुमने क्या किया, वहां पे एक बोल्ट डाल दिया। वो क्या बोल्ट है, कि तुमने बोला कि मैं वापस आऊंगा। अगर तुमने नहीं बोला होता तो मैं कब का प्राण त्याग कर चले जाते, लेकिन तुमने बोला है कि मैं वापस आऊंगा, राइट। इसीलिए मैं एक्चुअली प्राण छोड़ नहीं पा रही हूँ, राइट। तो एक्चुअली ये जो श्रीमती राधा रानी का भाव है, ये इतना हाई, इतना उच्च स्तर का होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति किसी से इतना भी प्रेम कर सकता है क्या, इतनी सेवा भाव के साथ रह सकता है क्या। क्योंकि हम देखते हैं कि हम जैसे भौतिक जगत में हम रिश्तों को देखते हैं, हम किसी से प्रेम भी करते हैं, तो हमारा कंडीशनल लव होता है, यानी शर्तें होती हैं। देखो, तुम मेरे प्रति ऐसा तुम्हारा बर्ताव होगा तो मेरा प्रेम कंटिन्यू रहेगा, अगर बर्ताव में बदलाव आता है तो मेरे प्रेम में भी बदलाव आएगा। तो बहुत बार हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई हमें कोई शर्तें ना रखकर प्रेम करे, अनकंडीशनल लव हमें करे, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन हम किसी को अनकंडीशनल लव दे नहीं पाते हैं। वास्तव में ये होता है कि नहीं होता है कि हम सबको अपेक्षा है कि अनकंडीशनल लव मिलना चाहिए, कोई शर्तें नहीं होना चाहिए, ऐसा शुद्ध प्रेम हमें मिलना चाहिए। ऐसी अपेक्षा हमें होती है कि नहीं होती है? होती है प्रभु।
होती है, राइट। लेकिन क्या हम किसी को ऐसा शुद्ध प्रेम दे सकते हैं, या कभी दिया है हमने? नहीं प्रभु जी। राइट। तो क्योंकि जो हमें नहीं मिला है वो हम किसी को दे ही नहीं सकते, राइट। तो हम सबको अपेक्षा है कि अनकंडीशनल लव मिले, लेकिन हम किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी अपेक्षा है हमारे पास, इतना खालीपन हमारे पास ही है कि हम किसी और को दे नहीं सकते। इसलिए जब हम भक्ति में जुड़ जाते हैं, भगवान के संग में आते हैं, भक्तों के बारे में जानने लगते हैं, तब पता चलता है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। और वो अनकंडीशनल लव उनके पास क्यों होता है? क्योंकि वो भगवान के संग में होते हैं। भगवान के पास ही वो शुद्ध प्रेम, वो बिना शर्तों वाला अनकंडीशनल लव होता है। और इतना होता है कि एक्चुअली उनके संग में रहकर हम भी किसी और को वो प्रेम दे सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो इस भाव में रहती हैं कि हमेशा कृष्ण को क्या दिया जाए, राइट। कृष्ण को कैसे शुद्ध भाव के साथ हमेशा सर्विस किया जाए, सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहती हैं। और इतनी सेवा करने के बाद, इतना सोचने के बाद क्या हो जाता है, उनसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कृष्ण स्वयं जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये ऐसा भाव कैसे रह सकता है। जैसे मान लो अगर आपने कुछ अच्छा सा कोई आइटम बनाया, मान लो आपने एक मालपुआ बनाया, तो श्रीमती राधा रानी के फेवरेट कुछ आइटम्स हैं। एक है व्रजवल्लभ पूरी, या फिर व्रजपुरी भी बोलते हैं उसको। और दूसरा है अरवी की जो सब्जी होती है वो पसंद है। और मालपुआ एक स्वीट होता है। कभी सुना है आपने मालपुआ के बारे में? हाँ प्रभु जी, हाँ होली में प्रभु खाया जी, जाता है। बनाया हाँ, भी है। बनाया भी है, राइट। तो मालपुआ श्रीमती राधा रानी का फेवरेट है, राइट। तो मान लो आपने मालपुआ बनाया, ओके, और आपके घर में आपने परोसा। तो आपके घर के जो कोई एक व्यक्ति है, वो खाते हुए ऐसा मन, मतलब मनमोहक हो गया है, वो बोल रहा है कि अरे ऐसा मालपुआ तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया, राइट। इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, तो यार मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा हूँ, इतना जबरदस्त है, इतना अमेजिंग है, राइट। तो आपने एक्चुअली नॉर्मली ही बनाया, राइट। और वो व्यक्ति अगर ऐसा रेस्पॉन्स दे रहा है तो आपको क्या लगेगा? ज्यादा तारीफ कर रहा है क्या, ऐसा लगा। मतलब ऐसा क्या है कि मैंने तो नॉर्मल हाँ। ही बनाया, मतलब ऐसा क्या, ये इतना क्यों बोल रहा है? तो क्या हमको भी इच्छा आएगी उसको टेस्ट करने की, हाँ प्रभु जी आएगी। राइट? कि देखो तो सही, मतलब ऐसा क्या बन गया है, इसको इतना क्या अच्छा लगने लगा है, ऐसा मैंने क्या बना दिया आज, ऐसा कोई इच्छा हाँ होता है कि नहीं होता है, राइट। हाँ हाँ। तो एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का प्रेम देखकर एक्चुअली कृष्ण को भी लगता है कि मुझ में ऐसा है क्या कि मैं उन्हें छोड़कर भी जाना चाहता हूँ, फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा भाव, ऐसा प्रेम होता कैसे है, राइट। तो वो एक्चुअली स्वाद लेने के लिए, वो एक्चुअली भाव को जानने के लिए वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब पैदा हुए थे, मतलब उनका जब आविर्भाव हुआ था, तो उनके एस्ट्रोलॉजी दिखाने के लिए या फिर कभी कोई संत आते थे, तो उनके जो पिता थे गौर मोहन दे, तो वो यही प्रार्थना करते थे कि आप संत लोग, आप वैष्णव, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए ताकि वो श्रीमती राधा रानी का भक्त बने, राइट। किसका भक्त बने? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा राधा रानी का, राइट। तो श्रीमती राधा रानी का भक्त क्यों? तो एक्चुअल में क्या है कि कृष्ण इज द सुप्रीम, राइट। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही परम भगवान है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कृष्ण अकेले नहीं होते हैं। भगवान जो है वो एक्चुअली डिवाइन कपल बोलते हैं, राइट। वो क्या है? राधा और कृष्ण दोनों है। और उसमें भी श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण से भी ऊपर है, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक्चुअली श्रीमती राधा रानी के 25 क्वालिटीज होते हैं, उनके 25 गुण होते हैं। और कृष्ण के कितने होते हैं, किसी को पता है? 64। 64 होते हैं, राइट। तो वैसे तो देखा जाए तो भगवान के असंख्य गुण होते हैं, श्रीमती राधा रानी के भी असंख्य गुण होते हैं। लेकिन एनालिसिस के लिए, हमको सिर्फ विश्लेषण करने के लिए, हम बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी के प्राइम 25 क्वालिटीज हैं और 64 क्वालिटीज कृष्ण के हैं। तो अभी बताओ, 25 बड़ा कि 64 बड़ा? 64। तो न्यूमेरिकली देखा जाए तो 64 बड़ा है, लेकिन
25th क्वालिटी जो है श्रीमती राधा रानी का, पता है वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी ये है कि वो कृष्ण को हमेशा कंट्रोल में रखती है। क्या क्वालिटी है? कृष्ण को हमेशा कंट्रोल में रखती है। राइट, तो यानी जिसके 64 क्वालिटीज है वो अगर किसी के कंट्रोल में है तो कौन सुप्रीम है, 64 क्वालिटीज वाला या फिर उसको कंट्रोल में रखने वाला? कंट्रोल में रखने पर 25 क्वालिटी। राइट, तो श्रीमती राधा रानी का ये पोजीशन है। एक्चुअली हम देखना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कृष्ण भी 4 ही आते हैं, राम भी 4 आते हैं, लेकिन हरे कितने आते हैं? राधा रानी 8 राइट, आते हैं। 8 आते हैं। तो हरे कौन है? हमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग की ओ श्रीमती राधा रानी जो भगवान की अंतरंगिक शक्ति है, हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए। यानी हमें एक्चुअली कृष्ण की सेवा करने से हमें शुद्धिकरण मिलेगा, हम पूर्ण शुद्धिकरण होकर भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें रिक्वेस्ट किससे करना पड़ता है? राधा रानी श्रीमती राधा रानी से। राइट, तो श्रीमती राधा रानी अगर अलाउ करेगी हमें सेवा देने के लिए, तभी हमें सेवा मिल पाएगी और तभी हम सेवा कर कर आगे बढ़ पाते हैं। तो हम सब में जो भी भक्ति है ना, उस भक्ति का पर्सोनिफिकेशन, यानी अगर सारे भक्ति का कोई व्यक्ति है, राइट, तो वो एक्चुअली श्रीमती राधा रानी है। तो उनसे ही सब कुछ भक्ति मिल सकती है। इसलिए हमेशा हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा के पात्र बनने का प्रयास करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अभी आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में जनरली कृष्ण का नाम ज्यादा सुनाई देता है या फिर राधे राधे? राधे 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 राधे। राधे राधे सुनाई देता है, राइट। तो एक्चुअली कृष्ण का मतलब इतना लेवल है, लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी के बारे में ही बोलते हैं। क्यों? अगर हम देखा जाए तो प्रणाम मंत्र भी जो है श्रीमती राधा रानी का, वो क्या होता है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। सो जो वृंदावन है उसकी ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी है, राइट। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सो वृषभानु महाराज की पुत्री प्रणमामि हरिप्रिये, राइट। तो एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का लेवल हमें समझने के लिए, उनका भक्ति समझने के लिए बहुत कुछ मैच्योरिटी की जरूरत है, बहुत कुछ परिपक्वता की जरूरत होती है। भक्ति में हमें जीव तत्व को समझने के लिए ही बहुत दिन लग जाते हैं, राइट। एक्चुअली बहुत जन्म लग जाते हैं और उसके बाद में हमको गुरु के बारे में थोड़ा सा पता चलता है, तो गुरु तत्व के बारे में हम थोड़ा सा जानने लगते हैं। तो उसके बाद में हम शंभु तत्व के बारे में यानी शिव जी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना स्टार्ट करते हैं, राइट। देन भगवान विष्णु या फिर विष्णु तत्व के बारे में, विष्णु कृष्ण नारायण हरि इनके बारे में। तो उससे बाद में ही हम एक्चुअली ये जो लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी है, राइट, उनके बारे में हम एक्चुअली जान सकते हैं। तो बहुत ही गुह्य लीलाएं होती है। तो बार बार कुछ लोग बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी के बारे में ज्यादा कहाँ पे लिखा है नहीं, ऐसा बोलते हैं। बट एक्चुअली ब्रह्मांड पुराण में, ब्रह्म पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में उनके बारे में लिखा गया है, और इवन श्रीमद् भागवतम में उनके बारे में होता है। लेकिन बहुत सारे जो डिटेल्स होते हैं वो होते नहीं हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के बारे में अगर समझना है तो एक लेवल पे आना पड़ेगा, उसके बाद में ही उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वरना क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए हम ज्यादातर बात करते नहीं हैं। इवन श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत बार कोई अगर पूछता है कि आप बताइए श्रीमती राधा रानी के बारे में, रासलीला के बारे में बताइए, तो वो बताते नहीं हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि पहले कृष्ण को तो जान लो, उसके बाद में कृष्ण को कंट्रोल करने वाले के बारे में जानेंगे, राइट। अगर आपने इस्कॉन एबिट्स मंदिर में जो अर्च विग्रह है, कोई बता सकता है उनका नाम क्या है? मदन मोहन राधा श्री मदन श्री राधा मदन मोहन। श्री श्री राधा मदन मोहन है, राइट। तो मदन कौन है? क्यूपिड, यानी जो कामदेव है उनका नाम मदन है। तो वो सबको आकर्षित करते रहते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी वो क्रिएट करते रहते हैं। तो वैसे बहुत सारे मदन मिलकर भी कृष्ण को किसी और की तरफ अट्रैक्ट करना या फिर कृष्ण को वो मोहित नहीं कर सकते, वो एक्चुअली स्वयं मोहित हो जाते हैं। इसलिए उनको मदन मोहन बोलते हैं, मतलब जो मदन को भी मोहित कर दे।
मतलब वो व्यक्ति जो दूसरों को मोहित करने में बिजी है उसको भी मोहित कर दे, वो मदन मोहन है। लेकिन श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। यानी जो सबको मोह में डालता है वो मदन है, तो उसको मोह में डालने वाला मदन मोहन, लेकिन मदन मोहन को भी मोह में डालने वाले कौन? मदन मोहन मोहिनी। सो श्रीमती राधा रानी का प्रेम भक्ति इतना उच्च स्तर का होता है कि कृष्णा उनके कंट्रोल में रहते हैं। एक्चुअली भगवान अजित है, राइट? उनको कोई बांध नहीं सकता, उनको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, उनके ऊपर कोई जीत नहीं सकता। लेकिन भक्ति के साथ क्या हो जाता है? अजित भी जित हो जाते हैं। मतलब जो कभी किसी के साथ नहीं हार सकते, वो भक्तों के सामने हार जाते हैं। तो उनकी भक्ति इतनी उच्च स्तर की है कि वो एक्चुअली कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी के लिए। तो श्रीमती राधा रानी के बारे में अगर हमें बहुत कुछ जानना है तो पहले हमें कृष्ण के बारे में जानना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी राधाष्टमी को एक क्लास दे रहे थे, तो उन्होंने शुरू किया, क्लास का आधा घंटा हो गया, वो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, राधा रानी के बारे में बोल नहीं रहे हैं। तो सबको लगने लगा कि क्या हुआ, मतलब प्रभुपाद जी राधा रानी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? तो प्रभुपाद जी ने पूरा लेक्चर खत्म किया और लास्ट 1 मिनट में बोला, देखो ये है कृष्ण, और ये कृष्ण को कंट्रोल करने वाली श्रीमती राधा रानी है, तो ये उनकी महिमा है, और क्लास खत्म। राइट? तो एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति रावण के बारे में बहुत बता रहा था, मतलब बहुत गुणगान कर रहा था, और लास्ट में उसने बताया इस रावण का वध प्रभु रामचंद्र ने किया। तो एक्चुअली गुणगान किसका हुआ? प्रभु राम का। प्रभु राम का, रामचंद्र का। रामचंद्र का। राइट? सो श्रीमती राधा रानी की महिमा जानने के लिए पहले हमें कृष्ण को जानना पड़ेगा। राइट? तो अगर हम कृष्ण को नहीं जानते हैं तो श्रीमती राधा रानी को हम जान नहीं पाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी माधुर्य रस में श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, तो उनका भाव जो है उसको पराकीय भाव बोलते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो अगर तत्व के हिसाब से देखा जाए तो एक आत्मा दुई देहधारी बोलते हैं। मतलब राधा और कृष्ण अलग नहीं है, वो एक ही आत्मा है लेकिन दो देहों में बटा हुआ है। और भगवान के, अगर मान लो हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए? कृष्ण। मंदिर में जाते भगवान के पास। भगवान के पास जाते हैं, राइट? तो भगवान हमारे इच्छाएं पूरे करते हैं, लेकिन भगवान की इच्छाएं कौन पूर्ण करता है? श्रीमती राधा रानी पूर्ण करते हैं। राइट? तो ये उनका स्तर है, शी इज द हायर सेल्फ ऑफ कृष्ण। राइट? तो ऐसे बहुत सारे हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में, उनका सर्विस एटीट्यूड जो है। राइट? और वो ऐसे नहीं है कि देखो सब कुछ मुझे ही मिलना चाहिए। उन्हें लगता है कि एक्चुअली कृष्ण का संग मुझे मिल रहा है ना, कृष्ण का संग किसी और को भी मिलना चाहिए। राइट? कृष्ण की अनुभूति किसी और को भी होनी चाहिए, इसलिए वो इतनी कृपालु होती है कि हम सबको, हमारी कोई योग्यता नहीं होती है फिर भी हमें वो भक्ति देने का प्रयास करते रहती हैं। राइट? तो इसलिए हमें हमेशा श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको जितनी भक्ति है, आपको कृष्ण के प्रति जितनी भक्ति है, जितनी निस्वार्थ भक्ति है, उसमें से बस थोड़ा सा भी हमें मिल जाए तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा कृष्ण की सेवा करने में। क्योंकि हम ऐसे तो वैष्णवों की कृपा के बिना हमें कृष्ण की कृपा मिल नहीं सकती। और वैष्णवों में सबसे उच्च स्तर के अगर कोई है, राइट, वो भी रागानुग भक्ति में, मतलब स्पॉन्टेनियस। एक होता है साधना भक्ति और दूसरा होता है रागानुगा भक्ति। तो साधना साधना भक्ति में क्या है कि मन नहीं लगता, जैसे हम कर रहे हैं। हम जब जप करते हैं तो मन लगता है क्या हमारा? नहीं प्रभु जी, राइट? नहीं लगता है। कृष्ण को छोड़ के हर चीज में लग जाएगा, जब करते टाइम में हर वो चीज याद आएगी जो हमें कभी भी याद नहीं आती है, लेकिन कृष्ण याद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इंटरेस्टेड नहीं हैं लेकिन बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं। देखो हमें, हमारे कृष्ण ही हमारे पिता है, कृष्ण ही, कृष्ण के ही हम अंश है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी सेवा करना चाहिए। तो ये भाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अनकवर कर रहे हैं। वैसे हम सब लोग कृष्ण चेतना हमारी बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन हम भौतिक स्तर पे जी रहे हैं, इसलिए क्या होगा, कवरिंग हो गया, इसलिए हमें वो भक्ति एकदम प्रीति पूर्वक नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बुद्धि पूर्वक करते हैं। देखो शास्त्र में बोला है, गुरु बोल रहे हैं, वरिष्ठ वैष्णव बोल रहे हैं कि करना चाहिए, जब ये सब करना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं अभी। तो इसको क्या बोलते हैं, साधना भक्ति। और दूसरा होता है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति मतलब
किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट करोगे। जैसे मान लो आपके बच्चों के साथ आपको प्रेम कैसे करना है, ये सिखाना पड़ता है क्या? नो प्रभु जी। नो, राइट। सो जब से वो आपके पेट में आ जाता है, जब से वो पैदा हो जाता है, आप बाय डिफॉल्ट उससे प्रेम करने लगते हो, राइट। किसी को ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती कि प्रेम कैसे किया जाए। हाँ, कैसे बर्ताव किया जाए, प्रेम कैसे दिखाया जाए, इसमें शायद थोड़ा सा हम ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन प्रेम करने के लिए हमको सेपरेट साधना करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही ये जो रागानुगा भक्ति है वो क्या है, वो हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अंदर से हो जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस डिवोशन। तो श्रीमती राधा रानी रागानुगा भक्ति में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना, वैष्णवानाम यथा शंभो, राइट। एक यहाँ पे बोल रहे हैं हम कि श्रीमती राधा रानी टॉप मोस्ट हैं, कहीं बोलते हैं कि शिव जी टॉप है, वैष्णवानाम यथा शंभो। तो दोनों टॉप कैसे हो सकते हैं, राइट। तो साधना भक्ति में सबसे टॉप कौन है? वैष्णव में शंभु, राइट, शिव जी है। और रागानुगा भक्ति में श्रीमती राधा रानी। तो रागानुगा भक्ति होना ही एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, और उसमें भी टॉप होना मतलब तो बहुत ही, उससे भी बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम समझने के लिए जब हम भक्ति में रहेंगे, श्रीमती राधा रानी कृष्ण के बारे में बहुत सारा जानेंगे, तब जाके हम धीरे धीरे से कृष्ण के गुह्य लीला जो है, वृंदावन लीला जो है, उसको समझने का जब प्रयास करेंगे, तब धीरे धीरे से क्या हो जाएगा, हमें श्रीमती राधा रानी के बारे में भी पता चलने लगेगा। आपको पता है श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद होते हैं, और कृष्ण के बारे में और ब्रजलीला के बारे में कौन से स्कंद में आता है, किसी को पता है? 10वां स्कंद में प्रभु जी। 10वें स्कंद में आता है। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहले स्कंद से हमें स्लोली ग्रेजुअली पढ़ते हुए 10वें स्कंद तक आना चाहिए, डायरेक्टली 10वां स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्यों बोलते हैं ऐसे प्रभुपाद, डायरेक्टली हम क्यों नहीं पढ़ सकते 10th? मिसिंग। पहले कृष्ण के बारे में समझना चाहिए, उसके बाद कृष्ण के लीला के बारे में समझना चाहिए। एग्जैक्टली, राइट। सो पहले कृष्ण जो भगवान है, उनका जो उस लेवल का स्तर है, मतलब उनका जो ग्रेटनेस है, वो पहले हमें समझना चाहिए। तब जाके हम उनका स्वीटनेस समझ सकते हैं। यानी जो माधुर्य भाव में वो ब्रज में रहते हैं, बाकी और रस में भी, साख्य रस में और वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में, स्पेशली ये तीन जो है जनरली हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसमें भगवान को समझना है तो पहले हमें दास्य रस में समझना इम्पोर्टेंट है, राइट। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि भगवान तो सबसे सुप्रीम होते हैं, उच्च स्तर पे होते हैं, उनके नीचे मतलब उनके ऊपर या फिर उनके इक्वल भी कोई नहीं हो सकता। और भगवान भी बोलते हैं किंचिद अस्ति धनंजय, मतलब मेरे ऊपर कोई नहीं और मेरे से इक्वल कोई नहीं, राइट, ऐसा भी बोलते हैं। तो कैसे वो भगवान किसी के बेटे बन सकते हैं, और कैसे ब्रज में उनके फ्रेंड्स उनके ऊपर चढ़ सकते हैं? मतलब वो खेल कूद जब होता है, कृष्ण कभी हार जाते हैं तो उनके कंधों पे वो चढ़ जाते हैं, राइट। ऐसा कंडीशन रहता है कि कृष्ण तुम हार जाओगे तो तुम्हें मुझे कंधे पे लेकर तुम्हें घुमाना पड़ेगा, राइट। तो ये सब जब हम लीलाएं सुनते हैं तो हमें लगता है कि अगर वो भगवान है तो ऐसे कैसे हो सकता है, वो किसी के पुत्र कैसे हो सकता है? वो सबके स्वामी, वो सबके पिता होने चाहिए, लेकिन वो पुत्र नहीं हो सकते, राइट। तो ये एक्चुअली हमें कंफ्यूजन रहता है। लेकिन जैसे ग्रेजुअली हम देखने लगेंगे, जैसे हमें तीसरे स्कंद में हम देखते हैं कि कपिल देव, राइट, वो क्या होते हैं, कश्यप मुनि और देवहूति के पुत्र बनते हैं। तो क्यों उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान हमारे पुत्र बने। और हम धीरे धीरे देखते हैं आगे जाके कि कैसे भगवान अलग अलग अवतारों में आते रहते हैं, कभी किसी के पुत्र बनते हैं, कभी किसी के भाई बनते हैं, राइट। कभी माता पिता के द्वारा आते हैं, कभी खंबे से भी आ जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्तर पर हम भगवान को धीरे धीरे से समझने लगेंगे, तब जाके ब्रजलीला को हम समझ पाएंगे, राइट। तो इवन हम 10वां स्कंद भी पढ़ लेंगे, 12 स्कंद भी पढ़ लेंगे, बार बार भी पढ़ लेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि हम श्रीमती राधा रानी के बारे में या फिर व्रज लीला के बारे में पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कितना हमारा समर्पण है और कितना हम सेवा भाव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमें ये सारी लीलाओं के बारे में, ये भक्तों के बारे में हमें पता चलता है। हम एक्चुअली स्कॉलर बन के या फिर ऐसे ज्ञान के द्वारा, हेड के द्वारा, मतलब हम अपना दिमाग लगाकर भक्ति कर नहीं सकते हैं, या फिर वो ज्ञान जो है भक्ति का, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें प्रीति पूर्वक करना चाहिए,
राइट। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। सो कृष्ण बोलते हैं कि जो सतत कीर्तन करते रहता है, कैसे? भजताम प्रीति पूर्वकम, बहुत प्रेम पूर्वक भजन करेगा तो उसको क्या हो जाता है, जो भी उसको ज्ञान चाहिए ना, वो मैं खुद दूंगा। राइट। तो इसलिए वो अपने बारे में ही ज्ञान बहुत ही प्रीति पूर्वक करने वालों को ही देते हैं। तो अब वो जिसके कंट्रोल में रहते हैं उनके बारे में हमें ज्ञान मिलना है, तो फिर हमें किस स्तर पर जाना पड़ेगा। राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मुझे ज्यादा तो लीलाएं पता नहीं, ज्यादा मुझे तत्व ज्ञान भी आता नहीं है। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि श्रीमती राधा रानी के बारे में कहाँ से क्या इकट्ठा करूँ इन्फॉर्मेशन, कैसे मैं बताऊं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे याद थी, जो मैं चाहता था कि आपको बताऊं, तो दैट्स व्हाट आई ट्राइड। तो कल आप जाओगे इस्कॉन में तो आप सुनिए, बहुत सारे सीनियर वैष्णव जो हैं तो वो अच्छे से और भी अच्छे क्लासेस देंगे। और यूट्यूब में भी बहुत सारे अमरिंदर प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, चैतन्य चरण प्रभु, इन्होंने भी बहुत अच्छे क्लासेस दिए हैं। एक्चुअली क्या है कि जनरली कृष्ण के बारे में बताने के लिए मैं बाकी सीनियर वैष्णव के क्लासेस सुन के नोट्स प्रिपेयर करके थोड़ा सा कर सकता हूँ, लेकिन जब श्रीमती राधा रानी का टॉपिक आता है ना तो मैं कर नहीं पाता हूँ। पता नहीं, मतलब मेरे को शायद उतना है नहीं मेरा स्तर, और शायद मुझे डर भी है कि देखो मैं कोई ऐसे वैसे ना बोल दूं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, उनका जो स्तर है वो बहुत ही हाई है। तो आई एम वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इट, तो इसलिए मैं शायद ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। ठीक है। सो श्रीमती राधा रानी की जय। और हम श्रीमती राधा रानी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि देखो हम तो समझ नहीं पाएंगे कृष्ण को, हम तो सेवा कर नहीं पाएंगे कृष्ण की, लेकिन आप अगर कृपा देंगे, राइट, आप अगर सेवा देंगे तो कुछ स्तर का कृष्ण को समझने का और उनकी सेवा करने का प्रयास कर पाएंगे। राइट। तो ऐसे हम उनकी कृपा के लिए हम एक्चुअली ट्राई करते रहेंगे। अमुक लीला प्रभु बता रहे थे कि जो विष्णु के भक्त होते हैं उन्हें वैष्णव बोलते हैं, लेकिन जो राधा रानी के भक्त होते हैं, राइट, उनको गौड़ीय वैष्णव बोलते हैं। तो एक्चुअली इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस हम बताते हैं, लेकिन हम कौन है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर राधा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, क्योंकि हम श्रीमती राधा रानी के भक्त बनना चाहते हैं, उनके कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, और उसके थ्रू ही हम एक्चुअली कृष्ण को अचीव कर सकते हैं। तो द बेस्ट और हाईएस्ट थिंग इज व्हाट वी आर आस्किंग। इसलिए हम बहुत ही एक क्या बोलते हैं, बहुत ही उच्च स्तर के प्रामाणिक परंपरा में हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारे, उनके शिष्यों द्वारा, उनके अनुयायी द्वारा बहुत सारा ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे जीवन में हम श्रीमती राधा रानी के बारे में, कृष्ण के बारे में शायद इतने अच्छे से कभी जान नहीं पाएंगे। जितना भी जान रहे हैं उतना भी जानना बहुत मुश्किल होगा। राइट। सो वी कैन प्रे टू देम, हम प्रार्थना कर सकते हैं और उनके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, और ऐसे धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। ओके। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री कृष्ण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरी हरी बोल प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू माता जी। तो कोई कृष्ण किसी आप को पर बहुत कृपा करे प्रभु जी, आप ज्यादा ज्ञान लोगे तो ही हमको मिलेगा ना। या आपको और ज्ञान प्राप्त हो जिससे हमको भी मिल पाए। प्रभु जी यहाँ पर है ना, मैंने दो पॉइंट मुझे जो बहुत बड़े और बहुत इम्पोर्टेंट लगे, वैसे तो बहुत सब था, बट मेरे को दो ये पॉइंट मुझे नहीं पता थे। एक तो ये कि जो गोपियां थी वो अपना देह क्यों नहीं त्यागी थी, क्योंकि कृष्ण बोल कर गए थे कि मैं आऊंगा वापस, इसलिए नहीं त्यागे थे। ये मुझे नहीं पता था। और सेकंड पॉइंट जो सबसे बड़ा, एकदम सिंपल कि कृष्ण कृष्ण ये है कृष्ण, ये है कृष्ण, और इनको कंट्रोल करने वाली श्रीमती राधा रानी। एकदम इतना सिंपल में बताया ना आपने कि मतलब सब कंफ्यूजन ही खत्म हो गया मतलब। या ऐसे बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई सवाल या कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, या प्रभु जी, राधा रानी के बारे में ये भगवत गीता के श्लोकों में कौन सा की एक श्लोक है ना, लाइक ओनली वन श्लोक है बोल के मैंने ऐसा सुना।
एक्चुअली पर्सनली उनका नाम तो कहीं पे नहीं आता है और उनके बारे में नहीं आता है भगवत गीता में। एटलीस्ट एक श्लोक है बोल के ऐसा सुना प्रभु जी, बट एग्जैक्टली आई एम वो नॉट श्योर वो श्लोक कौन सा है। आई डोंट जनरली नो। 18.66 को बोलते हैं। 18.66। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ओके। तो जब एक्चुअली श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं, अपनी मुरली बजाकर बुलाते हैं ना रासलीला करने के लिए, तो ओके। उस टाइम पे वो सब कुछ त्याग देते हैं। मतलब ओके। वो सब कुछ, उनका घर, उनका जो बाकी जिम्मेदारी है, वो सब कुछ त्याग कर आधी रात में अपने भय को, अपने लज्जा को, सब कुछ त्याग कर वो कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और इवन उससे भी ज्यादा, जब अक्रूरा कृष्ण और बलराम को लेके जाते हैं मथुरा, तो उस टाइम पे जनरली क्या होता है, जब भी कृष्ण गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानियों के साथ संग में आते हैं, तो वो थोड़ा सीक्रेटली होता है, क्योंकि वो भी थोड़ा मॉडेस्टी होता है, शाइनेस होता है, तो सबके सामने वो एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा गुह्य में चलते रहता है। लेकिन उस दिन जब एक्चुअली अक्रूरा लेके जा रहे थे कृष्ण और बलराम को, उस टाइम पे ना सब गोपियां रथ के सामने आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि एक्चुअली रथ को हमारे ऊपर से ले जाओ, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उस टाइम पे एक्चुअली कृष्ण के प्रति इतना भाव दिखाना, वो भी पब्लिक में, वो एक्चुअली पहली बार होता है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया, इंटरनली तो वो कृष्ण के प्रति कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है उनको, वो सब कुछ त्याग कर आ जा सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, एक्सटर्नली, बाह्य रूप से भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। तो इसलिए सर्वधर्मान परित्यज, धर्म होता है ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका फैमिली का जो दायरा है उसमें रहना चाहिए, ऐसे किसी और से प्रेम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जो दायरे होते हैं जिसको हम धर्म बोलते हैं, उन सबको वो तोड़कर आगे चले जाते हैं। तो वो एक्चुअली रियल सबमिशन है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तो वो भाव दिखाते हैं, और उसमें भी वो भाव दिखाने वाले ब्रजवासियों में गोपियां बहुत ज्यादा है, उच्च स्तर पर होते हैं। और उन गोपियों में भी अष्टसखी, और उन अष्टसखियों में भी श्रीमती राधा रानी रहती है। तो ये हम उसको रिलेट करते हैं जनरली। ओके प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु। यस, किसी और का कुछ प्रश्न या कोई कमेंट? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, राधाष्टमी के दिन जो व्रत रखा जाता है उसके बारे में कुछ बताएंगे? जनरली राधाष्टमी को हम फास्टिंग करते हैं, मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून 12 बजे तक। और उसके बाद में जनरल अगर टेम्पल जाओगे तो अभिषेक होगा, उसके बाद में आरती होगी, उसके बाद में प्रसादम भी होता है। तो जनरली ये करते हैं। और अगर श्रीमती राधा रानी को आप प्लीज करना चाहते हो तो अच्छे से, जो भी आप ABCD कर रहे हो, राइट, वो करो। और आप श्रीमती राधा रानी के जो फेवरेट आइटम्स हैं वो आप बना सकते हो, जैसे मालपुआ और अरवी की सब्जी और व्रज वल्लभपुरी। तो ये आप बना सकते हो और आप ऑफर कर सकते हो श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को। ओके। और बाकी कुछ है तो मैं, अगर कुछ वीडियो मिलता है तो मैं आपको शेयर करूंगा, बट दिस इज द बेसिक थिंग। ये व्रत आफ्टरनून तक ही होता है क्या? ये आफ्टरनून तक ही होता है। एक मिनट माता जी। ओके। हरे यस कृष्ण माता जी। प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। अ, दंडवत प्रणाम। विनोद प्रणाम। थोड़ा लेट हो गया मेरा क्लास ओके, ज्वाइन होते, नो प्रॉब्लम। ऑफिस से लेट हो गई मैं। तो प्रभु जी, आपने जो बोला हरे कृष्ण, जो महामंत्र में हरे का मतलब राधा रानी, यस। राइट? यस। सो हरे, एक्चुअली हरा है वो, लेकिन जब हम बुलाते हैं तो वो हरे बन जाता है, राइट। अच्छा तो अच्छा। इसलिए वो हरे कृष्णा होता है। ओके। या, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। रिसेंटली एक व्यक्ति ने पूछा था कि कृष्ण के तिरोभाव के बारे में हम
थोड़ा सा जानते हैं कि जरा ने ऐसे पैरों पे मारा था बाण, तो ऐसे उसके बाद में कृष्ण चले गए थे। बट हाउ डिड श्रीमती राधा रानी वेंट अवे, मतलब उनका तिरोभाव कैसे हुआ? तो किसी को पता है, किसी को जानना है? हाँ प्रभु जी, जानना है। तो हाँ प्रभु जी, जानना है। एक्चुअली जब कृष्ण चले जाते हैं ना, कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं, तो वो कृष्ण और बलराम कंस को मारने के बाद वो एक्चुअली वापस वृंदावन आना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या हो जाता है, जो मथुरा वासी होते हैं और वो जो राज्य में जो होते हैं, उग्रसेन और बाकी सब लोग और वसुदेव देवकी, तो वो क्लेम करने लगते हैं कि आप हमारे पुत्र हो। क्योंकि कंस को मारने वाला कौन हो सकता है? भविष्यवाणी क्या हुई थी? क्या हुई थी भविष्यवाणी? कंस को कौन मारेगा? पता नहीं आपको? हाँ, देवकी देवकी का जी की 8वां पुत्र। 8वें संतान से हाँ, होगी। देवकी का 8वां संतान। तो फिर टेक्निकली कंस को कृष्ण ने मारा, तो फिर उनका 8वां संतान वही होगा ना, राइट? हाँ। तो वो एक्चुअली क्लेम करते हैं कि देखो आप हमारे पुत्र हो और आपको यहीं पे रहना है। तो एक्चुअली नंद महाराज और यशोदा माई को कभी नहीं लगता कि कृष्ण उनके पुत्र नहीं है, राइट? वो कभी भी मानते नहीं है कि कृष्ण उनके पुत्र नहीं है। तो उनके लिए ये मानना कि एक्चुअली ये देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, ये उनके लिए संभव नहीं था। तो जब ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं, तो फिर यहाँ पे नंद महाराज बोलते हैं देखो हमारा पुत्र कितना महान है कि वो लोग हमारे पुत्र को अपना पुत्र मान रहे हैं, राइट? तो इतना अद्भुत पुत्र है हमारा, ऐसा वो सोचते रहते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो नंद महाराज और यशोदा माई को कृष्ण अपना पुत्र नहीं लगने का कोई चांस हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक्चुअली गोपाल चंपू में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोपाल चंपू या फिर आनंद वृंदावन चंपू में आता है। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पास टाइम है, मतलब ये बहुत कम लोगों को पता है कि जब यशोदा माई ने जन्म दिया था, तो उस टाइम पे दोनों थे, सुभद्रा और कृष्ण ट्विंस थे, तो दोनों को जन्म दिया था। तो जब वसुदेव कृष्ण को लेकर आए थे गोकुल में, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, कृष्ण को रखा था और सुभद्रा को वो लेके गए थे। तो एक्चुअल में उस पालने में, मतलब उस क्रेडल में दोनों थे, या फिर वो जहाँ पे दोनों थे वहां पे केवल उनको सुभद्रा दिखी, उनको कृष्ण नहीं दिखे। तो वसुदेव को वासुदेव कृष्ण दिखते हैं, लेकिन वृंदावन कृष्ण नहीं दिखते हैं। तो जब वसुदेव वासुदेव कृष्ण को रखते हैं, तो वहां किसके ऊपर रखते हैं? वो व्रज के कृष्ण के ऊपर रखते हैं। तो जैसे ही रखते हैं, तो ये वृंदावन कृष्ण जो यशोदा माई और नंद बाबा के पुत्र हैं, और ये जो वासुदेव कृष्ण जो देवकी वसुदेव को पुत्र हैं, ये दोनों एक हो जाते हैं। तो कृष्णानंद प्रभु बोलते हैं वन मोबाइल ड्यूअल सिम कैसे होता है, वैसे ही ये हो गया, राइट? और ये ऐसे मिक्स हो गए। तो इसीलिए देवकी वसुदेव को क्या लगता है कि कृष्ण उनके पुत्र हैं, या उनके पुत्र हैं, और यशोदा माई और नंद बाबा को उनका पुत्र है, या तो दोनों ये ऐसे हैं। और जो वृंदावन के बाहर जाते हैं कृष्ण, वो कौन जाते हैं? वासुदेव कृष्ण जाते हैं। तो जैसे ये दोनों एक हो गए, तो ये 11 साल ऐसे ही होंगे वहां पे वृंदावन में। लेकिन जब अक्रूरा लेके जाते हैं कृष्ण और बलराम को, तो वो एक्चुअली वसुदेव कृष्ण जाते हैं। वृंदावन के कृष्ण वहीं पे रहते हैं, लेकिन किसी को दिखते नहीं है। शास्त्र हमारे बोलते हैं कि वृंदावन को छोड़कर एक पग भी कृष्ण बाहर नहीं डालते, वो वहीं पे रहते हैं। लेकिन जो जाते हैं वो उनका एक एक्सपेंशन है, वासुदेव कृष्ण। तो इसलिए जब वहां पे जाते हैं, तो वो वसुदेव कृष्ण, सॉरी, वसुदेव और देवकी बोलते हैं आप हमारे ही पुत्र हो। तो लेकिन कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली मैं तो आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं तो ब्रजवासी हूँ, मैं तो नंद बाबा यशोदा माई का पुत्र हूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, एक्चुअली आप हमारे ही पुत्र हो। तो उस टाइम पे वो लोग फोर्स करते हैं कृष्ण को कि आप मत जाइए। तो कृष्ण बोलते हैं मैं तो एक्चुअली थोड़े टाइम के लिए आया था, मुझे तो वृंदावन वापस जाना है, और मैंने बोला भी था कि मैं आऊंगा, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे वो लोग बोलते हैं एक्चुअली आपने कंस को मारा है। फर्स्ट थिंग, कंस को मारना इम्पॉसिबल है, और आपने मारा है तो ये भविष्यवाणी के हिसाब से आप ही मार सकते हो, तो आपने मारा है तो आप हमारे 8वां पुत्र हो। और सेकेंडली, कंस के ना बहुत सारे मित्र बंधु है। तो जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप हमारे साथ हो और आपकी वजह से, इसका मतलब हमारी वजह से ही कंस की मृत्यु हुई है, तो वो हम पर आक्रमण करेंगे।
तो उस टाइम पे हमें बचाने के लिए कौन रहेगा? तो इसलिए आप हमारे साथ रह जाओ। तो कृष्ण को ये भी लॉजिकल लगता है, क्योंकि जरासंध जो है वो कंस का ससुर था, ठीक है। तो वो बहुत अटैक करेगा, और बहुत बार अटैक भी किया है उसने। तो मथुरा वासियों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए कृष्ण को रहना पड़ा। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि मथुरा से वृंदावन तो 10-12 किलोमीटर ही है, तो मथुरा में रहकर भी कभी कभार तो वृंदावन आ सकते हैं ना। ऐसा कभी क्यों नहीं आए? अपोजिट वाला एनिमी जो होता है, जो शत्रु जो होता है ना, वो हम पे जब डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता है, वो हमारे फैमिली के ऊपर या फिर हमारे मित्र बंधुओं के ऊपर अटैक करता है। तो व्रजवासियों को कभी कोई आपत्ति ना आए कंस के मित्र बंधु के वजह से, इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि अभी से हम वृंदावन से सारे कनेक्शंस तोड़ देंगे। यानी आप इधर मत आना, मैं भी उधर नहीं आऊंगा। जब तक ये पूरा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता, आप इधर मत आइए, मैं उधर नहीं आऊंगा। क्योंकि हमारा आना जाना रहेगा, तो उनको क्या लगेगा, हमारे बीच में गहरा संबंध है। तो शायद मुझे मारने के लिए, मुझे दुख देने के लिए वो आपके ऊपर कोई आपत्ति ला सकते हैं, आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। और ऊपर से मथुरा आने के लिए, आक्रमण करने के लिए वृंदावन से होकर आना पड़ेगा, कुछ रास्ते ऐसे हैं। तो इसलिए आई डोंट वांट यू टू बी इन द ट्रबल। तो इसलिए आप मत आइए, मैं नहीं आऊंगा। कभी कभार वृंदावन से कुछ स्पाइस आ जाते थे, गूढ़ाचारी बोलते हैं ना, तो स्पाइस आ जाते थे खबर लेने के लिए कि क्या चल रहा है मथुरा में, बट डायरेक्टली कोई नहीं आता था, और कृष्ण भी नहीं जाते थे। तो ऐसा कुछ दिन चला। उसके बाद में कृष्ण ने द्वारका में सेटल किया, अपना जो पूरा है मथुरा वासियों को लेके गए। तो ऐसा चलता रहा। तो कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद, जब कृष्ण ने दंतवक्र, राइट, शिशुपाल और दंतवक्र जो है, वो एक्चुअली जय विजय है, जो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावणासुर और कुंभकर्ण, और इधर में द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र होते हैं। तो जैसे उन्होंने दंतवक्र को मार दिया, उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि मेरा जो आया था काम वो खत्म हो गया, जो मारना था वो काम हो गया। तो अब से मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसलिए जब अर्जुन मांगने आते हैं, अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने आते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाऊंगा? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वहां पे डिसाइड कर दिया था। और जब ये दंतवक्र को मारने के बाद वो क्या करते हैं, वो वृंदावन जाते हैं। ठीक है, कृष्ण ने बोला ना कि मैं आऊंगा वापस, तो दंतवक्र को मार के वो वापस जाते हैं। और जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैदरिंग होता है। और उसके बाद में क्या हो जाता है, गोलोक वृंदावन से एक बड़ा सा विमान आता है, और उसमें सारे ब्रजवासी, गोपियां और श्रीमती राधा रानी, ये सब लोग जाते हैं। उनके साथ साथ बलराम भी होते हैं, और उद्धव को भी बुलाते हैं। और वो सब मिलकर चले जाते हैं गोलोक को। लेकिन जाते जाते कृष्ण से एक एक्सपेंशन, एक विस्तार निकलता है, बलराम जी से एक विस्तार निकलता है, उद्धव जी से एक विस्तार निकलता है। ये जो तीन विस्तार हैं, ये आगे लीला को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और बाकी जो ओरिजिनल है और बाकी ब्रजवासिस हैं, वो सब वृंदावन चले जाते हैं, गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो उसी में राधा रानी और इन सब का तिरोभाव होता है, और बाकी यहाँ पे लीला कंटिन्यू होती है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो गोपाल चंपू में आता है। तो ऐसे उनका तिरोभाव होता है। सो समझ में आया? हाँ प्रभु जी, समझ में आया। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। मैंने तो ये सुना था कि वो कभी वृंदावन वापस गए ही नहीं, बट नहीं गया। ये एक डीप है शायद, है ना प्रभु या जी? तो एक्चुअली इससे हम क्या सीख सकते हैं कि कृष्ण हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं, राइट। हाँ उन्होंने बोला मैं हाँ वापस जाऊंगा, वो वापस गए हाँ थे। बहुत लोगों हाँ। को जब ये लीला पता नहीं होती ना, तो बोलते हैं कृष्ण चीटर है, उन्होंने बोला वापस आएंगे, वो आए ही नहीं, राइट। तो ये लीलाएं क्यों नहीं हाँ बताते हैं सबको जनरली? क्योंकि अब देखो, आप लोग ना थोड़ा टाइम तो आपने स्पेंड किया है, क्लासेस को रेगुलरली आ रहे हो, तभी जाके आपको ये क्लास में सुनने को मिला ना, हाँ प्रभु जी। राइट। तो यानी ये जो गुह्य लीला है वो उनको ही सुनने को मिलना चाहिए, जिनमें एक बहुत ही अच्छी सी भावना है कृष्ण के प्रति, हाँ राइट। जिसको कृष्ण के प्रति द्वेष रखना है, असूया रखनी है, उसके लिए ये लीला नहीं बताते हैं। क्योंकि जब ये नहीं पता चलेगा उसको, तो वो क्या समझेंगे, कृष्ण को चीटर समझेंगे, राइट।
और वैसे समझ कर उनसे क्या हो जाएगा, उनसे द्वेष और जो भी क्रोध है उनके प्रति वो बढ़ता जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं असुर मोहन अरेंजमेंट। यानी जो असुर होते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं होना चाहते हैं, उनको मोहित करने के लिए कृष्ण कुछ ऐसे क्लूज छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसे इनकम्प्लीट डिटेल्स छोड़ जाते हैं, उसकी वजह से उनका मोहित होना बढ़ जाता है। और जैसे पैर पे कभी बाण लगता है किसी के, तो किसी की मृत्यु होती है क्या? मतलब इधर लगेगा तो हो जाएगा, इधर लगेगा तो हो जाएगा। कभी आपने देखा कि पैर को किसी को कुछ चुभ गया और उसकी मृत्यु हो गया? ऐसा कभी हुआ है क्या? यस, नो पॉसिबल प्रभु। है क्या? नो, एक्चुअली कोई मरता नहीं है पैर पे बाण लगने से। राइट, अगर उस बाण पे विष लगा हुआ है तो वो अलग बात है। बट ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि उस बाण जो कृष्ण को लगा था उसको कोई विष था, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, पैर पे बाण लगता है तो नॉर्मल इंसान ही नहीं मर सकता। तो जब कृष्ण का तिरोभाव होता है, मतलब कृष्ण का मृत्यु होता है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली उसको मृत्यु नहीं बोलते, क्योंकि भगवान हमारी तरह जन्म मृत्यु में नहीं रहते हैं। तो आविर्भाव और तिरोभाव होता है। तो बाण लगकर उनका तिरोभाव होना ये संभव ही नहीं है। लेकिन ये वो करते हैं ताकि लोगों को एक चांस मिले बोलने के लिए, देखो कृष्ण भी नॉर्मल लोगों की तरह उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो भगवान नहीं है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसा? लोगों को मोह में आना संभव है कि नहीं? आप रेस्पॉन्स धीरे दे रहे हो, नेटवर्क वीक है, या फिर आप ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो? संभव है प्रभु जी। या तो ये सब होते हैं ऐसे। तो इसलिए हमें शास्त्रों को बहुत ही सबमिसिवली, शरणागत होकर, भक्तों मतलब भक्तों की और भगवान की सेवा करने के भाव से हमें पढ़ना चाहिए, और उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। और उसके साथ साथ अच्छे से चैंटिंग करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए, और बाकी लोगों के साथ भी सदाचार रखना चाहिए। तब जाके ये सारे डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे। और जैसे जैसे ये डिटेल्स मिलते रहेंगे, आज आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? यस मिला प्रभु। प्रभु जी। या राइट, जब आपको नया सीखने को मिलता है तो आपको कैसा लगता है, बुरा लगता है या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, राइट। तो एक्चुअली कृष्ण के बारे में, भक्तों के बारे में, शास्त्रों के बारे में जब आप नई नई चीजें जानने लगोगे ना, तो आपको इतनी अच्छी खुशी होगी और आपको क्लैरिटी बढ़ते जाएगी लाइफ में। तब जाके आपको महसूस होगा कि भक्ति जो है ना, सुसुखम अव्ययम है। मतलब बहुत ही जॉयफुल प्रोसेस है। क्योंकि बहुत सारा जो हम जीवन जीते हैं वो अज्ञान में ही जीते हैं। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हम बटोर लेते हैं, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, बटोर लेते हैं, लेकिन उससे उतना आनंद नहीं मिल पाता है। हम वो इन्फॉर्मेशन बटोर कर हम दिखावा करना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, उसके बाद में जब हमें लोग प्रशंसा करते हैं तब हमें थोड़ा सा आनंद मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, ये इन्फॉर्मेशन पता चलते ही आपको आनंद मिल जाता है, कोई अप्रिशिएट करे ना करे। राइट, आपको फर्क समझ में आ रहा है मैंने जो अभी बोला है? यस प्रभु जी। राइट, you don't need anyone to appreciate. You yourself will appreciate for knowing it by feeling happy. Okay, so any other question or anything? Otherwise, we can sing Radhashtakam, Sri Sri Radhashtakam and Radhikashtakam, and then we can close the class. Sure, कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है? कुछ कमेंट्स में, गणेश मंडप में पूजा हो रहा है प्रभु जी, वेरी नाइस। कुछ सुनाई नहीं देगा, बोलेगी तो ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं ग्रुप में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच माताजी एंड प्रभु जी। सो हम श्रीमती राधा रानी के लिए जो बहुत ही अद्भुत एक कीर्तन लिखा गया श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा, उसको बोलते हैं राधिकाष्टकम। तो 8 श्लोक होते हैं ये, जिसमें ये आता है। तो आई विल ट्राई टू सिंग दैट। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर।
ये अभी हम कीर्तन तो मैं गाऊंगा, लेकिन उसके बाद में अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है तो आप इसके मीनिंग भी रहता है यहाँ पे, तो आप पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर मीनिंग भी है उसका। तो ये संस्कृत में है। कुङ्कुमात् कञ्चनाब्ज गर्वहारि गौरभा पीतनाञ्चिताब्जगन्ध कीर्तिनिन्दिसौरभा बल्लवेश सूनु सर्व वाञ्छितार्थसाधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्य दास्तु राधिका कौरविन्दकान्तिनिन्दे चित्रपटशाटिका कृष्णमत्तभृङ्गकेली फुलपुष्पवाटिका कृष्णनित्यसङ्गमार्थ पद्मबन्धुराधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्य दास्तु राधिका सौकुमार्य सृष्टपल्ला वालिकीर्तिनिग्रह चन्द्रचन्दनोत्पलेन्दु सेव्यशीतविग्रह स्वाभिमर्शबल्लवीश कामतापबाधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्य दास्तु राधिका विश्ववन्द्ययौवताभिः वन्दितापि या रमा रूपनव्ययौवनादि सम्पदानयत्समा शीलहार्दलीलया च सायतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्य दास्तु राधिका रासलास्य गीतनर्म सत्कलालिपण्डिता प्रेमरम्यरूपवेश सद्गुणालिमण्डिता वेश्वनव्यगोपयोषित् आलितोऽपि याधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्य दास्तु राधिका नित्यनव्यरूपकेले कृष्णभावसम्पदा कृष्णरागबन्धगोप यवतेषु कम्पदा कृष्णरूपवेशकेली लग्नसत्समाधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्य दास्तु राधिका स्वेदकम्पकण्टकाश्रु गद्गदादिसञ्चिता मर्षहर्षवामतादि भवभूषणाञ्चिता कृष्णनेत्रतोषिरत्न मण्डनालिदाधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्य दास्तु राधिका या क्षणार्धकृष्णविप्र योगसन्ततोदिता नेकदैन्यचापलादि भाववृन्दमोदिता यत्नलब्धकृष्णसङ्ग निर्गताखिलाधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्य दास्तु राधिका अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्णवल्लभा दर्शनेऽपि शैलजादे योषिदालिदुर्लभा कृष्णसङ्गनन्दितात्म दास्य सेदुभाजनं तं करोति नन्दिताले सञ्चयाशु साजनं मह्यमात्मपादपद्म
दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्मा दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्मा दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्मा दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्मा दास्यदास्तु राधिका। श्री श्री राधिकाष्टकम की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल। कुछ शेड्यूल्स वगैरह चेंज करेंगे हम। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं तो बोल के बता नहीं पाऊंगा, शब्दों में मैं बोल के बता नहीं पाऊंगा कि आपने कितना अच्छा गाया है, बल्कि मैं लिख के भेज चुका हूँ आपको, मैसेज के रूप में देख लीजिएगा। यस प्रभु, मैंने देखा हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु। सो शायद आपको सुनने का भाव भी अच्छा होगा, इसलिए ऐसा कुछ आया होगा, क्योंकि मेरे में तो उतनी क्षमता नहीं है, मुझे उतना संगीत भी नहीं आता है। बट मैं ये सोचता हूँ कि जो ये सुनेगा उसको आपकी अनुभूति होनी चाहिए कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण के बारे में, वैष्णव के बारे में तो वैष्णव के बारे में, श्रीमती राधा रानी के बारे में तो श्रीमती राधा रानी के बारे में। तो जब मैं गाऊंगा, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन उनको अनुभूति होनी चाहिए क्योंकि वो सुनना चाहते। तो ऐसी भावना रख के मैं गाने का प्रयास करता हूँ, और आपको ये सुनने की भावना अच्छी है तो इसलिए बहुत अच्छा लगा होगा। राइट। आपके गाने का भाव और सुनने वाले का भाव, तो दोनों, वो तो प्रभु की कृपा और राधा रानी की कृपा से ही होती है। या एब्सोल्युटली। ओके, सो थैंक यू सो मच माता जी एंड प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि आज पूरा दिन बिजी शेड्यूल के बाद ये गाना सुनने के बाद और आपका क्लास ज्वाइन होने के बाद एकदम मन ठंडा हो गए। बहुत ही अरे वाह, अच्छा लगा प्रभु जी। हरि थैंक यू बोल। सो मच। थैंक यू सो मच। तो अब इसका जो ऑडियो भी है वो, रिकॉर्डिंग, हाँ, सॉरी। क्लास का रिकॉर्डिंग क्या? हाँ, वो आपने जो लीला बोला है ना, वो नेटवर्क इश्यू हो गया, मुझे सीधा सुने नो नहीं प्रॉब्लम। आया। मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ ग्रुप में, और ये वाला भी जो सॉन्ग है वो भी, ऑडियो मैंने जो गाया है उसका भी ऑडियो मैं शेयर करता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच थैंक यू माता प्रभु जी एंड जी। प्रभु प्रभु, जी। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अगली बार अगर क्लास लेने में कोई ऑब्स्टेकल हो तो याद कीजिएगा। हाँ। किसी वजह से अगर कैंसिल करना हो तो याद कीजिएगा। मैं बस में हूँ, मैं भी ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्लास में हूँ। यस प्रभु, अगली बार से हम अच्छे से प्लान करेंगे प्रभु। कोई भी दिन हो, मैं ऐसे प्रीपोन करके, पोस्टपोन करके, कुछ ना कुछ करके मैं क्लास लेने का प्रयास करूंगा प्रभु। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे ईश्वर कृष्णा प्रभु, निषद की थैंक यू। क्लास की रिकॉर्डिंग भी एक बार डाल दीजिए यस प्रभु यस। जी। हाँ, मैं ये और वो सुबह वाली क्लास दोनों भी आज कर बहुत दूंगा। सी माता जी लोग सब सर्विस के लिए चली गई थी प्रभु जी, इसलिए क्लास नहीं सुन पाई, सब सर्विस, फ्लावर सर्विस पे थी माता जी लोग बहुत सी आज। नो प्रॉब्लम, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक हरे यू माता कृष्णा। जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। समावित गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सो थैंक श्री यू हर्ष वेरी प्रभु मच। की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सो मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल पक्का जाइए टेम्पल को, राधाष्टमी की कथा सुनिए, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कीजिए आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि हम भक्ति में बने रहें और अच्छे से शुद्ध भक्ति की ओर अच्छे से बढ़ते रहें। ओके, सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम।